नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की अंधेरी रात इतनी लंबी होती जा रही है कि इसकी सुबह नहीं दिखती। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत से लेकर उसके काना शहर पर बम बारूद बरसाए। इजरायल ये दिखाना चाह रहा है कि वो रुकेगा नहीं और हिजबुल्लाह के तेवर भी बता रहे हैं कि वो झुकेगा नहीं। जहां जिंदगी बसती थी वहां मौत का आशियाना बना हुआ है। दक्षिणी लेबनान के काना शहर पर इजरायली हमले का मंजर इतना डरावना है कि इसमें कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबों में अब भी अपनों की तलाश और भी कुछ लाशों के होने की आशंका पैदा कर रही है। ये शहर बहुत लंबे समय से इजराइल के निशाने पर रहा है। उन्नीस में इजराइल ने काना में विस्थापितों के लिए बने संयुक्त राष्ट्र के कैंपस पर हमला किया था। उसमें इजराइल की तोप खाने वाली गोलीबारी से कम 100 लोग मारे गए थे। 10 साल बाद 2006 में युद्ध के दौरान एक आवासीय इमारत पर इजरायली हमले में करीब 36 लोग मारे गए थे। इनमें 1/3 तो बच्चे थे। पिछले साल हमास के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोल दिया था, जिसके जवाब में इजरायली हमले का नतीजा ये हुआ कि बीते 1 साल में लेबनान में 2300 लोग मारे गए हैं। इनमें भी 3/4 से भी ज्यादा लोग तो पिछले 1 महीने में मारे गए हैं। इस 1 साल से चल रहे युद्ध का नतीजा ये है कि लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग दर-बदर हो चुके हैं। इजराइल हमले के साथ साथ ये भी साबित करना चाहता है कि हिजबुल्लाह मारे जाने वाले अपने लोगों की संख्या कम करके दिखा रहा है। हिजबुल्लाह अपने हताहतों की संख्या छिपा रहा है और बताता नहीं है। दूसरी ओर वो हमारी ओर से हताहतों की कल्पना करता है। एक गैप है जो दर्शाता है कि हिजबुल्लाह मुश्किल स्थिति में है। हमें इस अंतर को बढ़ाना जारी रखना चाहिए और अपने लोगों और सैनिकों की रक्षा करने और हिजबुल्लाह के आतंकियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करना जारी रखना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें ये समझने की जरूरत है कि हिजबुल्लाह संकट में है और इसे बड़ा करने की जरूरत है और उसको और ज्यादा दबाने की जरूरत है। इजराइल के हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह ने ईरानी ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए थे। इजरायली सेना तभी से लगातार लेबनान पर हमले बोल रही है। ये बदले वाला हमला है, जिसके कारण ही 6 दिन बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बम बरसाना शुरू किया, जिससे पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई जारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने रॉकेट वाले हमले बढ़ा दिए हैं। इन हमलों में करीब 60 इजरायली मारे गए हैं, जिसमें से आधे तो सैनिक ही हैं। उसने उत्तर इजराइल की तरफ करीब 60,000 इजरायलियों को अपने घरों से खदेड़ दिया है। हिजबुल्लाह के रुख से नहीं लगता कि वो अपने सुप्रीम लीडर नसरुल्लाह समेत कई कमांडरों के मारे जाने के बाद भी पीछे हटने को तैयार है। हमने एक नया समीकरण तय किया, जिसे दुश्मन को चोट पहुंचाने का समीकरण कहा जाता है, ताकि उन्हें दर्द का एहसास हो। मिसाइलें अब हाइफा और हाइफा से आगे तक पहुंचती हैं, जैसा कि सैयद हसन नसरुल्लाह चाहते थे। बदले में आपने वो हमले देखे हैं जो तेल अवीव तक पहुंचे, वो ड्रोन जो तेल अवीव तक पहुंचे, वो रॉकेट जो तेल अवीव तक पहुंचे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक दूसरे के खात्मे की हुंकार का अंजाम बैरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक मासूमों की चित्कार में सुनाई पड़ता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इजरायल
इजराइल का हिजबुल्ला, हमास और ईरान से युद्ध दुनिया के लिए एक खतरा है, लेकिन अमेरिका इजराइल को बचाने के नाम पर उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ वो गाजा में विस्थापितों की मदद के लिए इजराइल को हड़का भी रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि अमेरिका के इस दो मुंहेपन के पीछे क्या है। ईरान के मिरसाद ड्रोन ने इजराइल के हाइफा शहर और इजराइल के एक सैनिक बेस पर ऐसा कहर बरपाया कि इजराइल भी एक झटके के लिए हिल गया। उसके लिए हमास से लेकर हिजबुल्ला और फिर ईरान पर हमले के साथ ही ये भी जरूरी हो गया कि वो दुश्मनों के हमले को आसमान में ही रोक ले। तब उसकी मदद के लिए थार्ड के साथ आया अमेरिका। Defend Israel. Any worries about it? अमेरिका का जमीन से आसमान तक सब कुछ तहस नहस करने वाले मिसाइल सिस्टम का नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड, जिसे उसने इजराइल को उसकी हिफाजत के लिए दिया है। ये वायुमंडल के अंदर या बाहर कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ये इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को मार गिराने की पूरी क्षमता रखता है। पश्चिम एशिया में बम बारूदों की दुर्गंध से लोगों का दम पहले से घुट रहा था। अब इजराइल को बचाने के लिए थार्ड को बैटरी सिस्टम से लैस करने के लिए अमेरिकी सैनिक इजराइल पहुंच चुके हैं। In each of his calls, the secretary हमारे मंत्री ने इजराइल सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को हमेशा दोहराया और इसीलिए सप्ताह के अंत में रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने के लिए थार्ड तैनात किया और अमेरिकी सैन्य कर्मियों की तैनाती को अधिकृत किया। 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के बाद थार्ड बैटरी को संचालित करने के लिए आवश्यक सैन्य कर्मियों और प्रारंभिक घटकों की एक उन्नत टीम मंगलवार को इजराइल पहुंची और हम निकट भविष्य में थार्ड को पूरी तरह से काम करने योग्य बना देंगे। personnel and THAAD battery components will continue to arrive and will bring the THAAD to fully operational capable in the near future. जानकारों के मुताबिक थार्ड मिसाइल सिस्टम का लॉन्चर हिट टू किल इंटरसेप्टर को फायर करता है। थार्ड सिस्टम मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है जो विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए है। थार्ड की एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर के साथ ही रेडियो और राडार होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 7 थार्ड बैटरियां हैं। अमेरिका का यह भी कहना है कि उसने पहले ही दूसरी जगहों पर ऐसी थार्ड बैटरी भेजी हैं। यह फैसला हाल के महीनों में अमेरिकी सेना द्वारा इजराइल की रक्षा का समर्थन करने और अमेरिकियों को ईरान सेना के हमलों से बचाने के लिए किए गए एक व्यापक समायोजन के हिस्से के रूप में किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस इलाके में थार्ड को तैनात किया हो। इस साल की शुरुआत में पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद अमेरिकी सैनिकों और उस इलाके में हितों की रक्षा के लिए मध्य पूर्व में एक थार्ड तैनात किया गया था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले प्रशिक्षण और फिर एकीकृत वायु रक्षा अभ्यास के लिए 2019 में इजराइल में थार्ड बैटरी तैनात की थी। लगे हाथ बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को चेतावनी भी दी है कि उसे अगले 30 दिनों के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी, अन्यथा उसे अमेरिकी हथियारों की फंडिंग खोने का खतरा हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि मानवीय सहायता का स्तर कायम नहीं रहा है। दरअसल जहां ये अपने चरम पर था, वहां से इसमें
50% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। इसीलिए रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजराइल की सरकार को यह स्पष्ट करना उचित समझा कि उन्हें फिर से कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि ये देखा जा सके कि गाजा में सहायता का स्तर वापस आ जाए। ये आज की तुलना में बहुत निम्न स्तर पर है। पिछले कुछ समय से जिस तरह अमेरिका इजराइल को लेकर सिर्फ ऊपर से सख्ती और भीतर से नरमी दिखा रहा है, उसमें उसकी नई चेतावनी भी सिर्फ दिखावा तो नहीं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हिजबुल्ला और हमास को लेकर इजराइल और ईरान की तनातनी खतरनाक मोड़ पर है। फिर भी ईरान को किस बात को लेकर इजराइल पर भरोसा है, आइए उसको भी जान लेते हैं। ईरान से इजराइल की तनातनी के बीच सवाल है कि क्या इजराइल अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल सकता है। ईरान को लगता है कि ऐसा होगा नहीं, और हुआ भी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। पहले तो हमले की संभावना बहुत कम है, और अगर वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हैं तो इससे गंभीर नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। और अगर वो कोई नुकसान पहुंचा भी सकते हैं तो हमारा देश तुरंत इसकी भरपाई कर सकता है। वैसे अमेरिका के दबाव में इजराइल भी यही कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।